नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों देखिए, एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। और ये वैकेंसी रिलेटेड है दोस्तों बेसिक शिक्षा से। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए काफ़ी सारी लगभग 1800 वैकेंसी आई हुई हैं ग्रेजुएट्स के लिए। और कुछ जो वैकेंसीज हैं जो जिस 1800 में 1500 के जो वैकेंसी हैं वो बैचलर्स के लिए हैं, और बाकी जो है आप टेट सुपर टेट वालों के लिए हैं, जिनके लिए 5 साल की जो एक्सपीरियंस आहरता है वो भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या है, इसकी सारी योग्यताएं और कैसे करना है अप्लाई, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे आज इस वीडियो में। देखते हैं आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 के द्वारा इस सूचना को जारी किया गया है। पहली बात तो आप लोग को ये जान लेनी है, ये वाली। ठीक, दूसरी बात ये है कि दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बिंदु 1 पर अगर हम जाएं तो देखा है कि इसमें संबंध में अवगत कराना है प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा नियमावली 1978 के नियम 4 के में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक। देखिए यहाँ पर सहायक अध्यापक पद की भर्ती के लिए जो है, सहायक अध्यापक पद की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें उल्लेख है सहायक अध्यापक के पद की भर्ती की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित की गई है। ठीक है, तो स्नातक के लिए जो सहायक अध्यापक है उसके लिए स्नातक निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बिंदु टू में जो है, यहाँ पर बिंदु 2 में इस बात के लिए बताया गया है कि जो सहायक प्राध्यापक है यानी प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है उसके लिए क्या अर्हताएं जरूरी हैं। तो सबसे देखिए, सबसे उसके पास पहले नंबर पर तो क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। दूसरा, पहला जो है प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, और दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा आपका वो किस चीज़ का होगा, भाषा का। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और कही है कि जो प्राध्यापक है उसके लिए क्या दिया है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शैक्षिक अर्हता, स्नातक के साथ साथ 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी प्राविधानित किया गया है। ठीक है, तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें देखिए आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब इसमें कहा गया है कि जो पहला पेपर होगा उसके लिए जो सामान्य ज्ञान है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस खंड से आपको सवाल पूछे जाएंगे। वो कहाँ से हो सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, जैसे पॉलिटी आपका है, जो पॉलिटी है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और तीसरा है आपका आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स, पर्यावरण इन्वायरमेंट से, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक, अब रीजनिंग भी यहाँ से पूछी जाएगी। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रधानाध्यापक के लिए। यहाँ पर देखिए कई सारे चीज़ें दी गई हैं। आप यहाँ से अब ये देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में विषयवार बांटा गया है। आप हिंदी अगर चूज करते हैं तो हिंदी व्याकरण, साहित्य, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखक एवं कवियों के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। वैसे ही इंग्लिश में लिटरेचर, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क्स के बारे में पूछा जाएगा। वैसे ही आप संस्कृत अगर चूज करते हैं तो संस्कृत, यहाँ पर आप 3 विषयों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अब देखिए जो खंड खा होगा इसका, उसमें आप लोग सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे या सामाजिक अध्ययन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको जो है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 18 तारीख से, यानी कि 18 फेब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। और ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो इसका विज्ञापन जारी होगा वो 18 को, और आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 22/2 से, यानी कि 22 फरवरी से। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख जो दी गई है वो 8 मार्च दी गई है। ठीक, और आवेदन शुल्क जमा करने के लिए जो अंतिम तारीख दी गई है वो 9 मार्च दी गई है। ठीक, तो आपको किसी न किसी हाल में इसको 9 मार्च तक कंप्लीट कर लेना है। और आवेदन प्रिंट लेने की अंतिम तिथि जो है 10 मार्च दी गई है। ठीक है, और परीक्षा केंद्रों की निर्धारण जनपद के
आवेदकों की संख्या है, सूचना सचिव द्वारा जारी की जाएगी। ये भी कब? 10 मार्च 2003 को जारी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षा केंद्र इसके कब निर्धारित किए जाएंगे? परीक्षा केंद्र देखिए दोस्तों 19 मार्च 2021 को निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है इसके संबंध में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। परीक्षा की तिथि यहाँ पर देखिए, परीक्षा आपकी जो करा दी जाएगी, परीक्षा आपकी 11/4 यानी कि 11 अप्रैल तक आपकी परीक्षा इसकी करा दी जाएगी। और सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा जो होगी वो 9 बजे से 11 बजे के बीच में होगी। ठीक है, 9 से 11:30 के बीच, यानी कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आपकी तैयारी करिएगा। आगे अगर हम बात करें प्रधानाध्यापक पद की बात करें अगर, तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा इसके 2 प्रश्न पत्र होंगे प्रधानाध्यापक के। यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी कि प्रधानाध्यापक पद के लिए 2 पेपर और अध्यापक पद के लिए सिर्फ 1 पेपर होना है। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक पद के लिए जो 2 पेपर होने हैं उनकी आप देख लीजिए समय सारणी, 1 बजे से 3:30 बजे तक, यानी ये पहली शिफ्ट, और दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा 4:30 से 5:30 के बीच में होगा, यानी कि एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए फिल करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है प्रधानाध्यापक पद के लिए। ठीक है, अब उत्तर पुस्तिकाएं, अब जांच कब होगी इन कॉपियों की? तो 13/4 तक जांच हो जाएगी इन कॉपियों की। ठीक है, अब उसके बाद में 16/4 तक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा, जो है यानी कि जो आंसर की आती है वो 16 अप्रैल तक इसको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आप, मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया और आप लोग को इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप जो भी एलिजिबल लोग हैं इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि देर ना करें। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते कि हमको करना क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेम एकेडमी को। और आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ से तमाम सारी स्टैटिक जीके की वीडियो, ज्योग्राफी की वीडियो, हिंदी भी वीडियो देखने को मिल जाएगी आपको, एंशिएंट हिस्ट्री, शॉर्ट ट्रिक्स, पॉलिटी के आपको बहुत सारे वीडियो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग पॉलिटी जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं, मैथ्स भी कवर कर सकते हैं और रीजनिंग भी आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स के लिए चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।